तो चंद्रयान 3 को लेकर एक बहुत बेहतर खबर है। प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर अलग हो चुका है, ये इसरो ने ट्वीट कर बताया। और इसरो ने ट्वीट करके लिखा कि यहां तक छोड़ने के लिए शुक्रिया दो। आपको बता दें कि विक्रम लैंडर 100 किलोमीटर की दूरी खुद तय करेगा। अब लैंडिंग पर टिकी पूरी दुनिया की नजर। 23 अगस्त वो ऐतिहासिक दिन होगा जब 23 अगस्त की शाम को चांद पर लैंडिंग होगी। और खास बात यह कि चंद्रयान 3 चांद का दक्षिणी ध्रुव, जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है दुनिया के किसी भी देश के लिए, वहां पर चंद्रयान 3 लैंडिंग करने जा रहा है। और यही खास बात है कि जो रूस की तरफ से मिशन जारी किया गया उससे कहीं ज्यादा अलग है चंद्रयान 3। और अब एक एक करके वो ऐतिहासिक कदम इतिहास रचता जा रहा है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर अलग हो चुका है। अब यहां से आगे के लिए लगभग 100 किलोमीटर की जो दूरी है वो विक्रम लैंडर खुद तय करेगा अपने बूते। और ये देखिए, आपको प्रतीकात्मक तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कैसे विक्रम लैंडर अलग हुआ है प्रोपल्शन मॉड्यूल से। प्रोपल्शन मॉड्यूल अपने इंजन के थ्रस्ट से विक्रम लैंडर को अब तक स्पेस की अलग अलग कक्षाओं से आगे धकेलते हुए, ग्रेविटेशन फोर्स को अलग करते हुए इसको आगे लेता गया। और अब चांद से जब दूरी महज 100 किलोमीटर बची है, यहां से विक्रम लैंडर अलग हो गया और विक्रम लैंडर अब अपने बूते अगले 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और जैसे ही ये एक कामयाबी हासिल हुई, उसके बाद इसरो की तरफ से ट्वीट किया गया। वो ट्वीट आपको बताया। और अब 23 तारीख होगी, 23 तारीख की शाम, जब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 लैंड कर चुका होगा। तो अब जरा आपको प्रतीकात्मक तस्वीर दिखाता हूं जरा कि चांद बस चंद कदम दूर है, 100 किलोमीटर की दूरी बाकी है। बाकी पूरा जो ऑपरेशन है पूरा हो चुका है। उसके बाद 23 तारीख को दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर चुका होगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल से चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वो अलग हो चुका है। उसके अलावा बताऊं आपको कि आगे की यात्रा अब विक्रम लैंडर जो है वो अकेले करेगा। और यही बात इसरो ने भी ट्वीट करके औपचारिक तौर पर घोषित भी कर दी। अब 100 किलोमीटर की दूरी का दायरा है सर, वही एक अग्नि परीक्षा बची हुई है जिसके बाद भारत इतिहास रच चुका होगा वैश्विक पटल पर। यह आपको प्रतीकात्मक तस्वीर दिखा रहे हैं कि प्रोपल्शन मॉड्यूल से कैसे विक्रम लैंडर अलग होता है। और आने वाले 6 दिन जो हैं वो चांद पर लैंडिंग के लिए बेहद अहम है। इन 6 के 6 दिनों में साइंटिस्ट की पूरी एक टीम पल पल की लगातार अपडेट लेती रहेगी। लैंडर को कई अहम पड़ाव पार करना बाकी है। ये जो 100 किलोमीटर अगले हैं ये सबसे ज्यादा अहम समझे जा रहे हैं। अब आगे क्या होने जा रहा है समझिएगा। आगे क्या होगा, विक्रम लैंडर चांद की कक्षा में पहले पहुंचेगा और चांद की कक्षा में चारों तरफ पहले चक्कर लगाना, चक्कर काटना शुरू करेगा। अगले 3 से 4 दिन तक चांद की सतह की ओर बढ़ेगा। इस पर एक और अपडेट सामने आ रही है, वो दिखाते हैं आपको। वो नीचे ऑर्बिट में आएगा, लेकिन उसको हमारा जो अगला सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव रहेगा वो रहेगा 23 तारीख का, जब लगभग 5:30 और 5:45 के बीच में हमारा ये विक्रम लैंडर वहाँ पर पहुँच जाएगा। टॉप लीड जो कंट्रीज हैं उनमें इंडिया शामिल हो जाएगा तेज के जैसे लैंडिंग। वैसे तो मेरा तो ये व्यक्तिगत मानना है कि कम से कम अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम प्रथम श्रेणी के देश तो बन ही चुके हैं, लेकिन अंतरिक्ष में भी कुछ एक ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम दूसरे देशों की तुलना में थोड़ा आगे अपने आप को समझते हैं और हैं भी। और अगर ऐसा ना होता, और ये प्रमाणित ढंग से अब हमें देखने को आ रहा है, जब प्रधान यात्रा रही अमेरिका में, तो अमेरिका की तरफ से पेशकश आई कि जो स्पेस हमारी लेबोरेटरी है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह को आप सुन रहे थे। हमारे साथ 2 खास लोग जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ के सुरेश जी जुड़ चुके हैं जो कि साइंटिस्ट हैं। सर, सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगा कि आज की जो डेवलपमेंट है, जहां पर कि विक्रम लैंडर और प्रोपल्शन जो मॉड्यूल है वो दोनों अलग अलग हुए, आसान भाषा में आम लोग कैसे समझे कि इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये? देखिए, महत्वपूर्ण ये इसलिए है कि यह अलग होना एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, एक साइंटिफिक घटना है। अच्छा, यह अलग होना मतलब कि इसमें एक्सीडेंट हो सकते थे। अगर आप कहते हैं कि महत्वपूर्ण क्यों है,
तो यह है कि एक्सेंट हो सकते अलग नहीं होता, चिपका रहता, तो यह महत्वपूर्ण है। दूसरी बात चली आती है कि अब अलग होकर दोनों गोल गोल घूमेंगे, मतलब दोनों की गति अलग अलग होने लगेगी। अब तक गति एक थी, अब दोनों की गति अलग अलग होने लगेगी। 60,000 से अब यह आएगा 6,000, 6,000 से और कम यह होने लगेगा। तीसरी बात है कि अब जो लैंडर है, लैंडर के पास है अपना प्रोपल्शन है, अपना बूस्टर है, अपना थ्रस्ट है, उसके सहारे यह आगे की ओर चलना शुरू कर देगा। और तीसरी बात चली आती है कि यह जब आगे की ओर चलना शुरू करेगा तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गया, AIA कंट्रोल रहेगा पूरी तरह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्राउंड से। अब वहां पर GPS तो है नहीं जो कि इसको नियंत्रित करने का काम करेगा, वहां पर सारा चीजें पृथ्वी से ही ऑपरेट होना है। मतलब है कि इसमें अब कोई गलतियां नहीं हो सकती हैं इस स्थान पर, और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर पृथ्वी से हम लोग इसे संचालित करके और इसके जो नियत रास्ता है, नियत स्थान है, वहां पे उतार देते हैं तो अपने आप में ये उपलब्धि होगी। तो यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सर अगर आसान भाषा में कहें तो अब तक ये ऑटोमेटेड था, ऑटोमेटेड वर्जन में पूरा ऑपरेशन चल रहा था जो पहले से तय कर दिया गया था, अब ये मैनुअली कंट्रोल किए जाने में सक्षम है। खुद अपने आप को कंट्रोल करेगा। यहाँ से हम लोग कमांड देंगे लेकिन खुद अपने आप को कंट्रोल करेगा। अब उस स्थान पर सिग्नल्स हमारे इतने अच्छे नहीं होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए उस स्थान पर आप हैं और आपकी आवाज वहां पर आएगी तो इतनी खरखराहट रहेगी कि कुछ सुनाई नहीं पड़ सकता है। इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया गया, सिर्फ कमांड देकर, और ये अपने आप स्वचालित होगा इस पूरे पैनल पर। मतलब ये आसपास का टेम्परेचर देखेगा, दूरी देखेगा, अपनी गति देखेगा और अपनी प्रोग्रामिंग करेगा, और उस प्रोग्रामिंग के सहारे में आगे की ओर चलना शुरू कर देगा। यह इसलिए महत्वपूर्ण होता है, ये टेक्नोलॉजी अपने आप में ही अद्भुत, अनूठा और अद्वितीय हो जाता है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में सर मैं आपसे और भी जानूंगा, लेकिन हमारे सहयोगी अमित कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, हमने सुना भी जितेंद्र सिंह भी कह रहे थे कि अभूतपूर्व अपने आप में जो सफलता हम हासिल कर चुके हैं और अगले 6 दिन में जो सफलता भारत हासिल कर लेगा इस मिशन के पूरे होने के बाद। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो एक्सपर्ट हमारे हैं, जो जानकार है, उन्होंने भी कहा कि अलग होना, ये अलग होने के बाद ही हम उस आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। आप कह सकते हैं कि चांद के सबसे नजदीक पहुंच चुके हैं। प्रोपल्शन मॉडल से अलग होने के बाद अब जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि लैंडर विक्रम जो है वो आत्मनिर्भर है, वो अपने भरोसे है। अब जैसा सर ने बताया कि अब वो अपने हिसाब से सारी चीजों को बदलाव करेगा, और जो स्पीड कम होनी है, देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगले 6 दिन, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन 6 दिनों में रफ्तार घटेगी, धीरे धीरे करके वो चक्कर लगाता हो, क्योंकि वो आखिरी ऑर्बिट में है, तो वहां से चक्कर लगाते हुए वो चांद के नजदीक पहुंचेगा, और इसके बाद उसकी जो रफ्तार होगी वो इतनी धीमी हो जाएगी, जब वो धीरे से सॉफ्ट लैंडिंग की बात हो रही है। हम उस जगह पहुंच रहे हैं, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच रहे हैं, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। वो हमने सोचा, हमारे साइंटिस्ट ने सोचा कि हम वहां पर उतरेंगे। तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए अगला 6 दिन जो है, क्योंकि 14 को जब हमने इसकी शुरुआत की थी, चंद्रयान 3 की जब उड़े थे, तो इसके बाद हम 5 अगस्त को ऑर्बिट में पहले एंटर किया उनके कक्ष में, जो चंद्रमा का कक्ष उसमें घुसे थे। 5 तारीख को, फिर 6 तारीख को उसके नेक्स्ट में, फिर 9 तारीख को, और अब हम आखिरी जो ऑर्बिट है वहां से चंद्रमा के नजदीक आ गए। तो अब मुझे लगता है कि सारा दारोमदार जो है ये लैंडर विक्रम पर है, जो कि आत्मनिर्भर है, और मुझे लगता है कि ये एक जो, क्योंकि पिछले गलती से सीखकर हमने उसमें वो बदलाव किए हैं ताकि उस तरह की गलती दोबारा ना हो। तो अब ये 6 दिन जो है धीरे धीरे वो बढ़ेगा, और 23 तारीख को सबको इंतजार होगा जब वो ऐतिहासिक पल होगा, जब वो सॉफ्ट लैंडिंग वहां पर दक्षिणी ध्रुव पर चांद पर हो पाएगी। मैं सर अमित आपके पास आऊं उससे पहले केस रेजिम में जाना चाहूंगा आपसे कि बार बार कहा जा रहा है, हमारे सहयोगी अमित भी लगातार कह रहे हैं कि अगले 6 जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है और विक्रम लैंडर अलग अलग पड़ाव से होकर गुजरेगा। मैं चाहूंगा दर्शकों को जरा आप समझाएं कि वो 6 दिन इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, और जब रफ्तार घटेगी तो परेशानियां क्या बढ़ सकती हैं। मेरे ख्याल से उन तक संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन अमित, जब जैसा कि बताया कि अगले 6 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, अगर इसको वैश्विक पटल पर हम लोग देखते हैं तो ये बात तो कम से कम साफ हो जाती है कि अभी तक साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में जो नया कीर्तिमान भारत गढ़ने जा रहा है वैश्विक पटल पर अपने आप में वो अभूतपूर्व होगा, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव वो जगह है जहां तक अब तक कोई भी सफलता उसके बारे में हासिल नहीं कर सका है। जी देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह की सफलता भारत को मिल रही है, या जिस तरह से भारत ने इसको सोचा है या प्लान किया है, आप एक तरह से होड़ मच रही है अब चंद्रमा में पहुंचने की, और इसीलिए अलग अलग देश इसके बारे में सोचना शुरू किया है।